सो हेलो एवरीवन, ये हमारी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ हम कोई स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर और इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बस थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि इतने दिनों से मैंने सीखा है और जहाँ मैंने इतने सारे पैसे गंवाए भी हैं और बस गंवाए ही नहीं हैं, कमाए भी हैं। मतलब बहुत एक अच्छे लेवल तक मैंने पहले इसमें अपने पैसे गंवाए, फिर जाके मुझे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में और ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके चलते हम लॉस करने से बच सकते हैं। और देखो यार, मैं इस चैनल पे और मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं कहने वाला कि हाँ मैं दिन के $1000 या 2-4 हज़ार बना लेता हूँ या ऐसा कुछ, या मैंने बहुत पैसे गंवाए और बहुत कमाए। मैं कुछ डिजिट्स में बात नहीं करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए, अगर कोई कहता है कि मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो मतलब 10-12 लाख रुपए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में गंवा रहे तो ही उसने बहुत पैसे गंवाए हैं। किसी के लिए 1 लाख रुपए भी गंवाना बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी के लिए 10 लाख गंवाना भी बहुत छोटी बात होती है। तो हम बेसिकली इस चैनल को स्टार्ट करने का हमारा बेसिक जो मोटो है वो ये है कि हम इसमें करेंगे क्या और क्या करने, मतलब ट्रेडिंग तो करने ही वाले हैं, लेकिन ट्रेडिंग कैसे करने वाले हैं और आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है या आप कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हो हमारे चैनल से। तो वो सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ पॉइंट्स को लेकर आपसे बात कर लें, क्योंकि थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन भी हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो इस चैनल में स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल ही शुरू से शुरू करेंगे। मतलब मैं कोई ऐसा बड़े ट्रेडर्स के जैसा आपके साथ ट्रेड करके $1000 या $200 या $500 नहीं लगाने वाला। हम बिल्कुल ही नॉमिनल चीज़ों से, जैसे आप जितना डिपॉजिट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने $100 डिपॉजिट किए तो मैं भी $100 ही डिपॉजिट करूँगा आपके साथ, और उसी ट्रेड अमाउंट को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे 200 तक, उसके बाद 250 और फिर 300, ऐसे कर करके हम टारगेट रखेंगे। और कुछ चीज़ों को इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब है क्या, और इन सब चीज़ों को लेकर सबसे बड़ी चीज़ आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। ट्रेडिंग मतलब ये सही चीज़ है नहीं है, या कहीं आपके पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, या कहीं आप अगर ये सोच रहे हो कि हाँ अगर मैं ट्रेडिंग में उतर जाऊँ और मैं सब सीख लूँ तो मुझे बस प्रॉफिट ही होगा, तो ऐसा कोई भी, ये चीज़ सबसे बड़ी जो मिथ है कि हाँ ट्रेडिंग में मतलब प्रॉफिट होता ही होता है, ये मिथ नहीं है एक्चुअली। ये मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उनको लगता है कि हाँ मतलब इसमें करना क्या है, अप एंड डाउन और फिर चीज़ों को समझना है और जो है हम प्रॉफिट करके मार्केट से निकल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है तो फिर आप भैया रहने दो, क्योंकि आप वो क्या होता है ना, मतलब एक तरह से इमोशनल ट्रेडिंग हो जाती है कि हाँ मतलब अभी तो मैं हार गया, ठीक है एक बार और लगा के देखते हैं, और इसमें ऐसा होगा कि आप शायद 1-2 बार 4 बार 5 बार या फिर कुछ बार जीतो भी, लेकिन जब आप हारोगे ना तो फिर आपके जो इमोशनल ट्रेडिंग है, जो आपके इमोशंस हैं वो आप पे हावी होने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अगर $100 से $120 बना लिया और फिर $70 मतलब हार जाते हो, 70 हारते हो या फिर आपके पास $70 ही बचते हैं। तो बेसिकली इमोशनल ट्रेडिंग यही है कि आप इमोशन में आके उस पूरे $70 को या जितने भी पैसे आपके पास हैं उसे एक बार में लगाओ, या फिर एक लंबे स्केल तक मार्टिंगेल यूज करने लगो। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचना है और कैसे काम करना है इस पर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ हम कुछ पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द कंप्लीट बेसिक्स, और हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन अबाउट मनी मैनेजमेंट, और ओलिम ट्रेड और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें फॉरेक्स और फिक्स टाइम ट्रेडिंग, हमें इन दोनों में एक्चुअली हम ट्राई करेंगे कि हम दोनों ही करें। ठीक है, तो फॉरेक्स और फिक्स ट्रेड ये सारी चीज़ें मैं आपको मतलब कुछ आने वाले वक्त में बताऊंगा, और हम जब स्टार्ट करेंगे अपने साथ तो फिलहाल तो हम कुछ इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि हम ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। तो हम बेसिकली ट्रेडिंग करेंगे ओलिम ट्रेड पे और भी प्लेटफॉर्म्स पे किया करेंगे जब एक बार हमारे पास सफिशिएंट लोग जुड़ जाएं, ताकि वो मतलब अगर ऐसा है कि आप एक फ़ोन या एक गाड़ी चलाना सीख लेते हो तो बिल्कुल ये वैसा ही है कि आप दूसरी गाड़ी भी आराम से चलाना सीख लोगे। और ओलिम ट्रेड पे हम इसलिए आ रहे हैं, हमने इसलिए ट्रेडिंग करने का ओलिम ट्रेड को चुना क्योंकि इसका जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस, वो बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें इंडिकेटर्स वगैरह सारे चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं। तो इसलिए पहली बात तो हमने ओलिम ट्रेड को चुना है। सॉरी अगर मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो, वैसे कोई नहीं, थोड़ा
मैनेज कर लेना यार, ये पहली वीडियो है तो। और दूसरी चीज़ है, हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म को। मतलब जैसा कि एक बंदा जिसे पहली बार पता चले वो करता है। और अगर आपको लॉस भी हुआ है, आप पहले से कर रहे हो, आपने किया और आपको लॉस हुआ है, तो फिर टेंशन मत लो। धीरे धीरे अगर हो सके तो हम ज़रूर रिकवर करने की कोशिश करेंगे उस अमाउंट को, लेकिन बिल्कुल ही बेसिक से। तो हम इसमें बेसिकली करेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट से या फिर इससे नहीं, एक बेसिक ये क्राइटेरिया रखेंगे कि इतने डॉलर से हमें स्टार्ट करना है और उतने डॉलर से मैं भी करूँगा। अभी अगर आप देखो तो इस अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है, हालांकि दूसरे अकाउंट में है, मगर मैं उसे लेकर नहीं चलूँगा। क्योंकि हम कभी कभी सिग्नल वगैरह के लिए भी दूसरे लोगों के पास जाते हैं जो मतलब सिग्नल्स वगैरह देते हैं, तो उनके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो उनके पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, वो मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि हज़ार डॉलर तक के और उससे भी ज़्यादा एक्चुअली ट्रेड ले लेते हैं। और आप उन्हीं को देख के मतलब आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर ये बंदा अपने $1000 लगा रहा है तो इसका मतलब इसका जो सिग्नल होगा वो 100% सही ही होगा। और इन्हीं सारी गलतियों के चलते मैंने भी अपने बहुत सारे पैसे खोए हैं। मतलब बड़े बड़े चैनल के बाद मतलब उनके सिग्नल के पीछे और फिर खुद से मतलब एक्सपेरिमेंट करने में। हालांकि एक्सपेरिमेंट जो किया मैंने इधर उधर जाके जो सीखा या फिर इतने दिनों में जो सीखा, उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम तो लगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे मतलब ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखने और समझने में अच्छी खासी टाइम लगी। और फिर अपना जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करके प्रॉफिट में आने में अच्छा खासा टाइम लगा। लेकिन उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि अभी तक मैं अच्छे खासे पैसे कमा चुका हूँ बस खुद से सीख के। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें मतलब सीख कैसे रहे हो ये। क्योंकि अगर आप खुद अंधों की तरह मतलब जैसे नहीं होता एक ट्रेंड फॉलो करना कि हाँ उसने मतलब 5 मिनट का सिग्नल दे दिया या फिर कहा कि हाँ 5 मिनट, और फिर अगर आप लॉस में जाते हो तो फिर उसने कहा चलो मार्टिंगेल यूज़ करते हैं, कोई भी। तो हम मार्टिंगेल वगैरह ऐसा कुछ यूज़ ना करें, ऐसा कोशिश करेंगे। और मनी मैनेजमेंट पे सबसे बड़ी चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। मनी मैनेजमेंट पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे नहीं, तो हमें उसी को इंक्रीज करना है कैसे भी, किसी भी हालत में। तो हम ये कर सकते हैं कि हम डेली का अपना टारगेट रख सकते हैं कि हमारा मतलब अगर हम $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उससे डेली एटलीस्ट अगर $5 भी इंक्रीज कर पाते हैं। और हफ्ते में अगर हम करते हैं 5 × 4 तो हम टोटल, अगर हम बस टारगेट अचीव करने की बात करें तो हम कर लेंगे एटलीस्ट $20। और फिर अगर उसको आप INR में कन्वर्ट करो तो लगभग 1400 या समथिंग होते हैं। तो अगर एक हफ्ते में आप बिल्कुल बेसिक से 1400 पर वीक भी कमाने लग रहे हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कर जब आपका जो बैलेंस है वो तब $200 हो जाएगा। तो उस $200 से फिर हम $10 की ट्रेड लेना शुरू करेंगे। पहले तो हम बेसिक से $5 की ट्रेड लेंगे और 2 या 3 लेंगे। और हम बस टारगेट, प्रॉफिट टारगेट ही नहीं रखेंगे, हम स्टॉप लॉस भी रखेंगे। मतलब अपने दिमाग में कि हाँ अगर आज मुझे $5 या $10 से ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो मैं आगे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी लगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप बिल्कुल मेरे मतलब इंस्ट्रक्शन पे ही ट्रेड नहीं लोगे। आप खुद से उसको सीखने समझने के बाद आप खुद से एनालाइज करोगे मार्केट को, कैंडल्स को, चार्ट्स को, तब आप जाके लोगे ट्रेड। अगर मैंने मतलब ये सिग्नल जो है वो जाता है 5 मिनट अप या फिर 3 मिनट्स डाउन का या फिर कुछ भी, तो आप अगर आपको लगे कि हाँ सिग्नल मतलब सही है तो एक्चुअली कुछ आने वाली कुछ वीडियोज़ में आप थोड़ा बहुत तो आपको पता चल ही जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर आपने इसमें पहले कभी काम किया होगा तो, और नहीं भी किया होगा तो उसके लिए हम हैं। तो ऐसी कोई ये नहीं है। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो पहली वीडियो है शेयर वेयर कर देना यार। और फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम एक एक चीज़ को लेके डिस्कस करेंगे। जैसे इस एरिया चार्ट से कैंडल स्टिक्स के बारे में समझेंगे, और फिर इन तीनों कैंडल स्टिक्स के बाद हम शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो कि हमारे इंडिकेटर्स होंगे SMA, EMA, WMA, और इनको कैसे यूज़ करके और कौन कौन से इंडिकेटर्स हमें यूज़ कैसे करने हैं और कौन कौन से इंडिकेटर्स को किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। और अगर जैसा कि अभी अगर आप देखो यहाँ पे तो मैंने 2 इंडिकेटर्स लिए हुए हैं, जिसमें पहला है स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर और दूसरा है डी मार्कर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्टॉकेस्टिक है ये ओवरसोल्ड जोन में है और डी मार्कर भी ओवरसोल्ड जोन में है फिलहाल।
तो ये अभी मतलब ऊपर जा सकते हैं। वैसे हम और सारी चीज़ें देखेंगे आगे चल के, लेकिन मान लेते हैं हम अगर यहाँ 4 मिनट का ये लगाएं तो क्या होता है। और अगर मैंने आपको मतलब सिग्नल दिए 4 मिनट अप इस एसेट पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब बिना कुछ सोचे समझे हाँ आए यहाँ पे 4 मिनट या 5 मिनट या जितना भी दिया अप करके अपना बैलेंस सेलेक्ट करके लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम एक साथ ट्रेड करेंगे। बेसिकली इस चैनल को शुरू करने का हमारा मोटो यही है कि हम एक साथ एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके और एक बेसिक जिसमें सबके पास एक बराबर अमाउंट हो, वहाँ से स्टार्ट करके हम ट्रेड करना शुरू करेंगे, ताकि जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन मतलब अगर हम 10 ही बंदे जुड़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 के अगर $100 से ट्रेड होते हैं तो वो 2-3 हफ्ते या फिर मतलब जैसे भी अगर हमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है तो करने को, तो आप अगर मल्टीपल ट्रेड्स करोगे एक दिन में बैठ के ज़्यादा देर तक करोगे तो आपको एक दिन में आप 100 से 200 कर सकते हो या फिर 100 से 0 कर सकते हो। तो हमें वैसे नहीं करना, हमें धीरे धीरे टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम अपने टारगेट को इंक्रीज कर करके मतलब इतना कर लेंगे कि हाँ अब हम एक अच्छे लेवल तक मार्टिंगेल यूज़ कर पाएँ। तो बाकी मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फिर डाउनलोड कर लो और अगली वीडियो आने तक का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए आप डेमो बैलेंस पे आप देख के कुछ ही समझने की कोशिश करो। अगर आप पहली बार आए हो चैनल को, फेसबुक पे हो तो शेयर वेयर कर देना, और इंस्टा पे हो तो वहाँ भी कर देना, और यहाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना अगर लगे कि हाँ मतलब शुरू करना चाहिए तो। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देख लेते हैं इस बिड का रिजल्ट क्या जाता है हमारा। अभी अगली वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा अभी कि कैसे शुरू करनी है, कैसे क्या करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड अप डायरेक्शन में क्यों लगाया, हालांकि अगर हम यहाँ जाएं तो रे लें, तो अगर हम जैसे यहाँ या फिर इस पॉइंट से, तो ये तो हमें डाउन डायरेक्शन में जाती दिख रही थी, फिर भी मैंने यहाँ पे अब क्यों, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी, आप टेंशन ना लो। टेंशन तो वैसे लोग हैं नहीं, मगर फिर भी बाकी मिलते हैं यार। और लिंक दे दिया है मैंने ओरियम ट्रेड का। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं लिंक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई बंदे फिलहाल तो नहीं मिलेंगे वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद, तो अगर आप उसमें आते हो तो फिर हमारी बातचीत भी हो सकती है। और बाकी इस ट्रेड को देख के हम वीडियो एंड करते हैं भाई।